के मन रहे जाए। बड़ा सम्मान करते थे देवर्षि नारद का। तो पहुँचे आसन वाद्य अर्घाचित्या से पूजन हुआ वैकुंठ धाम में। कुछ कीर्तन सुनाया उन्होंने, कुछ भजन सुनाया। इसके बाद मस्ती में कीर्तन करते रहे। वीणा और करताल उनके तो भजन की आयु। फिर प्रणाम करताल रख दिया, प्रणाम करते चले। जब वो चले गए तब भगवत पार्षदों ने वह भूमि गाय के गोबर से लिपवानी शुरू। नारायण मुस्कुराते। उधर उनको ध्यान आया कि मेरी तो करतालें वहां छूट गई। लौटे देवर्षि नारद को देख रहे हैं कि वहां जहां वो बैठे थे कहाँ की भूमि को गोमय से शुद्ध किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है प्रभु? ये कर लिया करते हैं नारद, जब आप आते हैं तो चले जाते हैं, तब ये लोग ऐसा कर लिया करते। मैं समझा नहीं। असल में आप अदीक्षित हैं ना, आपने अभी तक गुरु वर्ण नहीं किया। अदीक्षित पुरुष जिस स्थान में बैठ जाता है वह स्थान भी अपवित्र हो जाता है। खैर आप तो महापुरुष हैं, आपसे कोई बोल तो सकता नहीं। ये लोग अपनी प्रक्रिया कर लेते हैं, गाय के गोबर से शुद्ध कर लेते। अदीक्षित व्यक्ति के बैठ जाने से भूमि अशुद्ध हो जाती है। तो क्या मुझे भी दीक्षा लेने की जरूरत है? अब ये तो नारद जी आप स्वयं समझिए, दीक्षा लेने का तात्पर्य क्या है? भगवत प्राप्ति, शरणागति की दीक्षा माने भगवत प्राप्ति। और भी दीक्षाएं ली जाती हैं। देवी देवताओं के मंत्र की दीक्षाएं ली जाती हैं। उस काल विशेष के लिए उसकी सिद्धि तक वो मंत्र काम करता है। हर मंत्रों की अलग पोटेंसी होती है। गणेश मंत्र के बाद देवी मंत्र लिया जा सकता है, शक्ति मंत्र। शक्ति मंत्र लेने के बाद गणेश मंत्र नहीं लिया जा सकता, और शक्ति मंत्र लेने के बाद शिव मंत्र लिया जा सकता है। ये सब सकाम उपासना के कोटि वाले देवता। इसके बाद फिर वैष्णव दीक्षा होती है जो शरणागति दीक्षा कहलाती है। भगवान मंत्र को प्राप्त करके अन्य मंत्र नहीं ग्रहण किए जा सकते, उनकी पोटेंसी समाप्त हो जाती है। क्या मुझे भी मंत्र लेना पड़ेगा? सिद्धांत तो ऐसा ही है नारद जी। नारद जी मैं किससे मंत्र? कल प्रातः काल आप उठिए शयन से, उत्तर दिशा की ओर चले जाइए, और जो ही पहले मिल जाए वैसे उस गांव में एक विठोबा नाम के टीचर जाति के संत रहते, उनके पास आप चले जाइए। चले नारद जी गांव का पता लगाते हो। विठोबा नाम के कोई संत रहते हैं, वो पगला किसी मंदिर में किसी शिवालय में पड़ा होगा।
संतों को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। पहुंच गए नारद जी, वहां ढूंढते ढूंढते देखा कि विशोभा कीचक भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर पांव रखे हुए सो रहे हैं। बड़ा विचित्र मंत्र लेने को। बाबा, तुम्हें और कोई स्थान नहीं मिला जहां की तुम पांव रख लेते? बूढ़ा हो गया हूं बेटा, पांव को उठा करके उधर रख दो जिधर शंकर जी नहीं। नारद जी ने पांव उठाया, दूसरी तरफ रखा, जो ही दूसरी तरफ रखा वहां शिव मूर्ति प्रकट हो गई, शिवलिंग। फिर उत्तर रखा, फिर दक्षिण रखा, जहां जहां पांव रखते वहां वहां शिवलिंग प्रकट। तब उन्होंने समझा ये किस कोटि का संत है, यह इतनी समर्थ दृष्टि का संत है कि सर्वत्र सृष्टि के अणु में कण कण में हमारा दर्शन कर। उनसे दीक्षा लिया। नामदेव जी की भी कथा कलयुग की है। महाराष्ट्र के संत थे नामदेव, ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई, गोरा कुमार, ये उस समय के संतों की एक गोष्ठी थी। शाम को ये लोग बैठा करते थे और कुछ भगवत चर्चा हुआ करती। गोरा कुमार हाथ में एक पापी लिए रहते लकड़ी। ज्ञानदेव जी सन्यासी, सोपान देव जी भी उनके भाई थे। ज्ञानदेव, सोपान देव, मुक्ताबाई, ये सब भाई बहन। ये थापी क्यों लिए रहते हो गोरा भाई? सिर में पगड़ी बंधी है, विनम्रता की मूर्ति। वैष्णव विनयी होता है, विनम्र होता है। कहा सरकार में जात का कुम्हार हूं, ये थापी लिए रहता हूं, कुम्हारों का अपना आश्रय है, जिससे लोगों को धोखा न हो कि मैं कुम्हार जाति का हूं, कोई मुझे प्रणाम और नाम न करने लगे। अच्छा, ये थापी से क्या करते हो? ऐसे कच्चे और पक्के का पता लगा। कैसे लगाते हो? सरकार ठोक ठोक के अपना पता लगा लेते। ज्ञानदेव जी से नामदेव जी ने, नामदेव नहीं, गोरा कुमार, नामदेव जी बैठे। ज्ञानदेव जी ने कहा ये भी तो सब घट हैं। हाँ सरकार, सब घट हैं। मेरे घट तो मिट्टी से बनते हैं, ये परमात्मा के बनाए घट हैं। क्या इनको भी पता लगा सकते हो कि इनमें कौन कच्चा है कौन पक्का है? आज्ञा होगी तो पता लग सकता है। आज्ञा है। सबसे पहले उन्होंने टोपी उठाई, वो मुंडित मस्तक रहा करते थे ज्ञानदेव सन्यासी। पहले उन्हीं के पास गए और उनके मस्तक बैठे, तीन चार पास नामदेव ज्ञानदेव जी हंसने लगे। फिर सोपान देव जी को भी ठोका, वो भी हंसने लगे। मुक्ताबाई, उनको भी। जब नामदेव जी के पास पहुंचे तो नामदेव जी बिगड़ के खड़े हो गए। ये क्या बदतमीजी है? ये कुम्हार का बच्चा सबके पीठ में मार रहा है ठोकी और सब लोग हंस रहे हैं। गोरा ने कहा सरकार यही घट कच्चा है, बाकी सब सच्चे हैं। कच्चा है। नामदेव जी को भगवान प्राप्त थे,
प्रत्यक्ष उनसे बात होती थी, उनसे के साथ खेलते थे। अरे तो सोशल इंसल्ट हो गया, सामाजिक अपमान हो गया। इतनी बड़ी सभा के बीच में और किसी ने उनको कच्चा कह दिया। बड़े गुस्साए से, भुखरे से आए, एक तरफ बैठ गए। भगवान आए, क्यों ना माँ, यही कह के पुकारते, क्यों ना माँ, आज मुंह फूला फूला है, हट जाओ यहाँ से, बात मत करना। अरे भाई बात क्या है, क्यों इतनी? भरी सभा में इस कुमार के बच्चे ने हमको कच्चा कह दिया, ऐसा? तो कच्चे को यदि कच्चा कह दिया तो कौन सा गलत काम किया? मैं कच्चा हूं? हाँ हाँ, तुमने अभी तक गुरु वर्ण नहीं किया, और गुरु वर्ण करने के पूर्व चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए वो काम नहीं करता। भगवत प्राप्ति भी कर ली जाए तो वो भगवान किसी घटना विशेष से जो प्रसन्न हो गया है, किसी अपचार विशेष से अप्रसन्न भी हो सकता है। जो इतना जल्दी ग्रहण कर सकता है वो इतनी जल्दी छोड़ भी सकता है। किसी साधन से प्राप्त किया गया भगवान विश्वसनीय नहीं है, पर जो गुरु कृपा से प्राप्त होता है जो भगवान, वो कभी छोड़ नहीं सकता जीवन को। जैसे पत्नी वेद मंत्रों की साक्षी में जब पति ग्रहण वरण करती है, गुरु रूपी पिता जीवात्मा रूपी कन्या को भगवान रूपी पति के हाथों में जब सौंप देता है तो भगवान की भी हिम्मत नहीं होती कि उसको त्याग दे। बाप ने जिस लड़की को समर्पित किया है, कुछ मतई क्या न भी हो, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है, तो दिन भी रहता है, 4-6 दिन चलता है, फिर सब ठीक ठाक हो जाता है। इसी प्रकार से जिस जीवात्मा को परमात्मा रूपी पिता ने, पति ने ग्रहण किया है, गुरु रूपी पति के पिता के द्वारा, उसको परमात्मा छोड़ नहीं सकता। ना मां, तुम अभी सचमुच कच्चे हो। तो क्या मुझे फिर से, मुझे भी गुरु वर्ण की जरूरत? अरे गुरु यही ना करता है कि भगवान से मिला देता है, सोई गुरु जो राम मिला कर। जब आप मिले हुए हैं तो फिर मेरी गुरु वर्ण की क्या जरूरत? हम मिले हुए हैं, छोड़ भी सकते हैं, और छोड़ भी सकते हैं। हाँ नामा, मैं किसे गुरु वर्ण करूं? तब ठाकुर ने कहा, बड़े सवेरे उठ करके उत्तर दिशा में चले जाना, जो पहले पहल मिल जाए उसी को गुरु वर्ण कर लो। नामदेव जी चले जा रहे थे, तभी एक मछुआरा मिला, जाल लिए हुए, मछली मारने के लिए जा रहा था किसी तरह मिला। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। क्यों बाबा जी, मुझे लोग कुछ कह रहे हैं? कहाँ आपको ही कह रहा हूं, आप मुझे मंत्र दे दीजिए। वो क्या होता है? मछली मारना सीखना है, उसका मंत्र हम सिखा देंगे। अरे वो नहीं बाबा, भगवान का मंत्र हमको दे दो। वो क्या होता है भगवान का मंत्र? ऐसे लोगों से बताया हमको, अब इसको ये भी नहीं पता है क्या होता है मंत्र, क्या होता है भगवान।
तुम हमारे कान में भगवान का मंत्र कह दो। कैसा कह दो मंत्र? तो नारद जी ने कहा हमारे कान में कह दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना लंबा मुझसे नहीं बनेगा बाबा, आप थोड़ा थोड़ा बोलते जाइए, मैं कह दूंगा ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। हो गया बाबा? हाँ हो गया। अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके चेला हैं, हम आपके गुरु जी हो गए। वाह, अब उठाइयो हमारा ये जाला उठाओ और न वहाँ सरोवर तक ले चलो। अब गुरु आज्ञा है, उठाया जाला नारद जी किसी अच्छे सरोवर में जिसमें मछलियां खूब वहां ले गए। अब गुरु जी मछलियां पकड़ रहे हैं। अच्छा गुरु जी आज्ञा हो तो हम जाएं? हाँ जाओ, कोई अरब जरब करे तो बताना हमको, हम हैं माने हम हम निपट लेंगे, कोई तुमको कुछ बोलेगा तो। गुरु माने वो कि जो समय पर वक्त पर काम दे, तुम्हें कोई बोलेगा तो हम निपट लेंगे। आ गए नामदेव जी भगवान के पास। क्यों नामा? ले आए मंत्र, ले आया मंत्र। गुरु मिल गए कि साफ हो गए, मिलजुल तो सब गए। एक मछुआरा था यार, भगवान से उनकी मित्रता। तुमने गुरु में पैर लगा दिया, मिल तो गए पर थोड़ा अंधे थे कि गाने थे कि दूधे थे। अब तुमको 84 का चक्कर काटना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में तुमको भटकना पड़ेगा। गुरु पर तुमने पैर लगा दिया। अब क्या होगा? हम क्या जाने क्या होगा? आपको 84 लाख योनियों में। तब गुरु जी की बात आई कि कोई अरब जरब पड़े तो हमको बताना, हम निपट लेंगे। जाके बताया कि महाराज मैंने गुरु मंत्र क्या लिया, मुझे तो 84 लाख योनियों के चक्कर का में फंसना पड़ा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कैसे होगा? किसने कहा? कहा भगवान ने कहा। कहा देखो भगवान से कह देना कि महाराज 84 लाख योनियों का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। एक बार मुझको उसका नक्शा बता के दिखा दीजिए कि कैसी कैसी कितने लाख मनुष्य की योनियां, कितने लाख पशुओं की योनियां, कितने लाख मछलियों की, कितने लाख सांपों की, कितने लाख सिंहों की। अच्छा बताए देते। एक शरीर लिया नारायण ने, गीता गोला बनाया और उसमें इतने लाख मनुष्य, इतने लाख पशु, इतने लाख पक्षी, इतने लाख जलचर, इतने लाख जलचर, ये हो गए 84 लाख। हो गया महाराज, यही है 84 लाख। हाँ, नारद तो नामा ने वहीं पर एक लोक लगाई, यहाँ से वहाँ, जहाँ छापा बना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से। ये क्या कर रहे हो नामदेव जी? 84 का चक्कर लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये 84 तो खाका है, नक्शा है, रियल 84 तो दूर है। उस 84 को किसने बनाया? तो हमने बनाया। इस 84 को किसने बनाया? हमने बनाया। तो जब दोनों तुम्हारे बनाए हैं तो चाहे उस 84 का चक्कर लगाऊं चाहे इसका। प्रभु मुस्कुराए। ये युक्ति किसने बताई? क्या हमारे गुरु जी ने। यही अंतर है नारद जी को नामदेव जी। गुरु
वो है जो 84 के चक्कर से भी बचा लेता है, संसार की और आपत्ति विपत्तियों की बात को छोड़। तब समझ में आया नामदेव जी को कि उसने क्या किया। इस प्रकार से गुरु वर्ण की आवश्यकता को सतयुग में नारद जी के द्वारा और कलयुग में नामदेव जी के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। श्री सीताराम जी महाराज की।